किसी बाग में सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त था। इस बाग के करीब एक छोटे से घर में अरसलान नामी एक लड़का रहता था। इस लड़के की उम्र 7 साल थी। इस लड़के को रोजाना इस दरख्त के पास आना और उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और उसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर थक जाता तो उसके साए में ही सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत प्यार करता था और इसी तरह इस दरख्त को भी इस छोटे लड़के के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना उस दरख्त के पास खेलने के लिए नहीं आता था। एक रोज वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो बहुत मायूस लग रहा था। दरख्त ने उससे कहा, आओ आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने उससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं दरख्तों के इर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत है। उस वक्त दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम इन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा। नौजवान बहुत खुश हुआ और उसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को बहुत मायूसी हुई। एक दिन वो नौजवान आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ। उसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। हस्बे तवक्को उसने फिर इनकार कर दिया। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने ख़ानदान की बेहतर ज़िंदगी के लिए काम करूं। हमें रहने के लिए एक बड़े और अच्छे मकान की ज़रूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरख्त ने इससे कहा, अफसोस, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी सारी टहनियाँ काट सकते हो। अरसलान ने दरख्त की सारी टहनियाँ काट ली और खुशी खुशी चला गया। उसे खुश देखकर दरख्त बहुत खुश था, लेकिन उस वक्त के बाद अरसलान वापस नहीं लौटा तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफी ज्यादा थी, अरसलान दोबारा इस दरख्त के पास आया और कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं समंदर में सफ़र करूँ ताकि मैं और खुशहाल हो जाऊँ। क्या आप मुझे एक कश्ती दे सकते हैं? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो, इससे तुम दूर तक सफ़र कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। अरसलान ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त का तना काट डाला और समंदरी सफ़र के लिए निकल पड़ा और काफ़ी अरसे तक वापस नहीं लौटा। सालों बाद अरसलान फिर दोबारा उस दरख्त के पास आया। दरख्त ने उससे कहा, आया मेरे बेटे, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बाकी बचा जो मैं तुम्हें दे सकूं। हत्ता कि तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा है। अरसलान ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास अब खाने के लिए दांत भी तो नहीं है ना। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। अरसलान ने कहा, उस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र नहीं रही। दरख्त ने कहा और इसकी आंखों से आंसू जारी थे, हकीकत में अब तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज़ जो मेरे पास है वो मेरी जड़ें हैं। उस वक्त अरसलान ने कहा, अब मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं और ज़िंदगी भर काम करके जो मैं थक चुका हूं वो सारी थकन उतार सकूं। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने इससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम कर लो। अरसलान बैठ गया। दरख्त बहुत खुश था और इसकी आंखों से आंसू जारी थे। वो बच्चा
आप खुद हैं और सेब का वो दरख्त आपके वालिदैन हैं। वालिदैन दरख्त की तरह हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और उसी वक्त वापस आते हैं जब हमें उनसे कोई ज़रूरत होती है या कोई उनसे काम होता है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ अपने बच्चे को देने में तरद्दुद नहीं करते हैं।